बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे, जहाँ सुबह सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों से छनकर धरती पर गिरती थीं, और जहाँ हर सुबह पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंजती थी, वहीं रहता था एक प्यारा सा, थोड़ा गोल मटोल और बहुत ही दयालु नन्हे हाथी। उसका नाम था गज्जू। गज्जू बहुत अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा अकेला रहता था क्योंकि बाकी जानवर उससे डरते थे। उन्हें लगता था कि हाथी बहुत बड़ा होता है और शायद गुस्सा भी करता होगा, लेकिन गज्जू का दिल तो बिल्कुल बच्चे जैसा था। एक दिन गज्जू नदी के किनारे पानी पीने गया। वो अपनी सूंड में पानी भरकर हवा में उछाल रहा था। छपाक छपाक पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। तभी अचानक ऊपर पेड़ से किसी की हंसी सुनाई दी। ही ही ही। गज्जू ने ऊपर देखा। एक छोटा सा बंदर पेड़ की डाल पर उल्टा लटक रहा था। उसका नाम था मोंटी। मोंटी बहुत चंचल था और थोड़ा शरारती भी। मोंटी ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, तुम तो मजेदार फव्वारा बना रहे हो। गज्जू थोड़ा शर्माया और बोला, मैं बस खेल रहा था। मोंटी बोला, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? गज्जू खुश हो गया, हाँ क्यों नहीं। फिर दोनों खेलने लगे। मोंटी पेड़ से कूदकर गज्जू की पीठ पर बैठ गया और बोला, चलो जंगल की सैर करते हैं। गज्जू हंस पड़ा और धीरे धीरे चलने लगा। उस दिन जंगल में एक नई दोस्ती शुरू हुई। गज्जू और मोंटी दोनों अब हर जगह साथ जाते थे। मोंटी पेड़ों से फल तोड़ता और गज्जू को खिलाता। गज्जू नदी से पानी लाता और मोंटी को नहलाता। जंगल के बाकी जानवर हैरान थे, इतना बड़ा हाथी और इतना छोटा बंदर, लेकिन दोनों कितने अच्छे दोस्त थे। दिन बीतते गए और उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। लेकिन एक दिन जंगल में अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। सुबह का समय था, सारे जानवर अपने अपने काम में लगे थे। तभी अचानक जंगल के दूर वाले हिस्से से धुआं उठने लगा। हवा में जलने की गंध फैल गई। मोंटी घबराकर बोला, गज्जू देखो, उधर आग लग गई है। गज्जू ने दूर देखा और सच में जंगल के एक हिस्से में आग फैल रही थी। पेड़ जलने लगे थे, पक्षी घबराकर उड़ रहे थे, खरगोश इधर उधर भाग रहे थे। जंगल में अफरा तफरी मच गई। मोंटी बोला, हमें कुछ करना होगा। गज्जू ने तुरंत सोचना शुरू किया। उसने नदी की तरफ देखा, फिर जलते पेड़ों की तरफ, और फिर बोला, मेरे पास एक आइडिया है। मोंटी उत्सुक होकर बोला, क्या? गज्जू बोला, मैं नदी से पानी लाऊंगा और तुम ऊपर से जानवरों को सुरक्षित रास्ता दिखाओ। मोंटी बोला, ठीक है, और वो तुरंत पेड़ों पर कूद गया। गज्जू नदी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी बड़ी सूंड में पानी भरा और आग की तरफ भागा। फिर छपाक, उसने पानी आग पर फेंका, लेकिन आग बहुत बड़ी थी। गज्जू ने हार नहीं मानी। वो बार बार नदी की तरफ दौड़ता, पानी लाता और आग पर डालता। उधर मोंटी पेड़ों पर कूदते हुए सारे जानवरों को रास्ता दिखा रहा था। इधर आओ, ये रास्ता सुरक्षित है। धीरे धीरे सारे जानवर सुरक्षित जगह पहुंचने लगे, लेकिन आग अभी भी फैल रही थी। गज्जू थोड़ा थक गया था। तभी अचानक मोंटी चिल्लाया, गज्जू, मुझे एक बड़ा आइडिया आया है। गज्जू बोला, क्या? मोंटी बोला, अगर तुम नदी का पानी एक छोटी धारा में मोड़ दो तो पानी खुद आग तक पहुंच जाएगा। गज्जू की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो शानदार आइडिया है। फिर गज्जू ने अपनी ताकत से कुछ मिट्टी और पत्थर हटाए और नदी का पानी धीरे धीरे आग की तरफ बहने लगा। कुछ ही देर में पानी आग तक पहुंच गया और धीरे धीरे आग बुझने लगी। जंगल में फिर से शांति फैल गई। सारे जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, हम बच गए, जंगल बच गया। हिरन बोला, धन्यवाद गज्जू। खरगोश बोला, धन्यवाद मोंटी। तभी बूढ़ा कछुआ आगे आया और बोला, आज हमने एक बड़ी सीख पाई है, जब दोस्त मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। गज्जू और मोंटी मुस्कुराने लगे और फिर दोनों फिर से खेलने लगे, क्योंकि उनके लिए दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत थी। और उस दिन के बाद जंगल में एक नई कहानी मशहूर हो गई। एक हाथी और बंदर की दोस्ती की कहानी, जो हर मुश्किल को मुस्कुराकर हरा देती थी। सच्चे दोस्त मिलकर काम करें तो सबसे बड़ी समस्या भी आसान बन जाती है।